अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले डालेंगे नजर आज की अहम सुर्खियों पर। हुर्रियत मीम की कॉल पर कश्मीर में की गई हड़ताल, जाँ बहक अल्ताफ और मुदस्सिर के घर वालों से किया गया एकजहती का इजहार। लाशों की हवालगी के बाद अल्ताफ और मुदस्सिर को किया गया सुपुर्द लहद। आमिर माकरे की लाश भी विरसा के हवाले की जाए। महबूबा मुफ्ती और तारिक आमी का हुकूमत से मुतालबा। मुतनाज़ा हैदरपुरा इनकाउंटर की जुडिशियल तहकीकात करवाई जाए। PAGD ने सदर जमहूरिया को रवाना किया मकतूब। मोदी का यूटर्न, मुतनाज़ा ज़राई क़वानीन वापस लेने का किया ऐलान। LG जम्मू कश्मीर ने वज़ीर आज़म के फैसले का किया है खैर मकदम। पाँच अगस्त का फैसला भी वापस लिया जाए। मोदी से महबूबा मुफ्ती का मुतालबा। क़वानीन को बहुत पहले वापस लिया जाता तो बेहतर होता। गुलाम नबी आज़ाद का रद्द-ए-अमल। भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़ा बरकरार। फौजी सतह की एक और बातचीत से किया गया इत्तेफाक। मनी लॉन्ड्रिंग मामला, तसद्दुक मुफ्ती भी घेरे में। ED के दफ्तर पर महबूबा मुफ्ती के भाई हुए पेश। लखनऊ में 56वीं DGP कॉन्फ्रेंस का एहतमाम। अमित शाह करेंगे इसमें शिरकत। और जुमा के मौके पर खानखाहों ज़ियारतगाहों में आसरी शरीफ की करवाई गई ज़ियारत। उर्स पीर दस्तगीर साहब के मौके पर खुसूसी महफिल का किया गया एहतमाम। सिखों ने मनाई जोश खरोश के साथ गुरु नानक जयंती। LG ने पेश की बधाई। गुरुद्वारों में अकीदतमंदों का देखा गया हुजूम। रुख करेंगे तफसीली खबरों की जानिब। हैदरपुरा में पेश आने वाले मुतनाज़ा इनकाउंटर में जाँ बहक अल्ताफ अहमद और डॉक्टर मुदस्सिर गुल की लाशें हुकाम ने गुज़िश्ता शब घर वालों के हवाले की, जिसके बाद दोनों महलूकीन की तदफीन अमल में आई है। मुसलसल हुकूमत से मुतालबा किए जाने के बाद हुकाम की जानिब से अल्ताफ और मुदस्सिर की मैयतें कब्रों से निकाली गईं और घर वालों के हवाले की गईं, जिसके बाद दोनों ही महलूकीन की नमाज जनाजा अदा की गई और सैकड़ों अफराद की मौजूदगी में तदफीन अंजाम दी गई। अल्ताफ अहमद की तदफीन श्रीनगर के बरजुला में मकामी कब्रिस्तान में अंजाम दी गई है, जबकि डॉक्टर मुदस्सिर को श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाके पीरबाग के कब्रिस्तान में दफनाया गया। ज़राए के मुताबिक दोनों ही ख़ानदानों से कहा गया था कि तदफीन में मुख्तसर लोग शिरकत करें ताकि अमन ज़ब्त की सूरत हाल पर कोई असर ना हो। ताहम पुरअमन तौर पर अल्ताफ और मुदस्सिर की नमाज जनाजा अदा की गई है। अल्ताफ और मुदस्सिर की लाशें जैसे ही घर पहुँचाई गई, यहाँ इंतहाई जज्बाती मनाजर देखे गए। वाज़ेह कि पीर की शब मुतनाज़ा इनकाउंटर के बाद अल्ताफ और डॉक्टर मुदस्सिर को हिंदवाड़ा के करीब ही एक कब्रिस्तान में इंतज़ामिया की जानिब से दफन कर दिया गया था, जिसकी मुखालिफत करते हुए सिविल सोसाइटीज़, वकला, ताजरीन, सियासी व मजहबी कायदीन ने हुकूमत पर दबाव बनाया कि लाशें घर वालों के हवाले कर दी जाएं, जिसके बाद गुज़िश्ता शब पुलिस, तहसीलदार हिंदवाड़ा और डॉक्टर्स की मौजूदगी में दोनों की कब्रें खोली गईं और कब्रों से लाशें निकाली गईं। वाज़ेह कि अल्ताफ और मुदस्सिर की लाशें जब कब्रों से निकाली गईं तो सभी ये देखकर हैरान रह गए कि लाशें 2 रोज़ बाद भी ताज़ा मालूम हो रही थी। इस मौके पर लोगों ने अपने एहसासात का इजहार करते हुए कहा कि इन्हें ऐसा मालूम हुआ कि जैसे खबर से लाशें नहीं बल्कि जिंदा आराम करने वाले लोगों को निकाला गया हो। नमाज जनाजा के मौके पर मरहूमीन के हक में दुआ की गई और लोगों को जज्बात से मखलूब देखा गया है। Нет.
हैदरपुरा श्रीनगर में पेश आए मुतनाज़ा इनकाउंटर में होने वाली हलाकतों के खिलाफ आज श्रीनगर समेत कश्मीर के दीगर हिस्सों में हड़ताल की गई है। हुर्रियत मीम की जानिब से हड़ताल की कॉल दी गई थी। हुर्रियत मीम ने गुज़िश्ता रोज़ हड़ताल की कॉल देते हुए महलूकीन के घर वालों से अपना इजहार एकजहती करते हुए हैदरपुरा के मुतनाज़ा इनकाउंटर की मजम्मत की। ताहम जुमा के मौके पर श्रीनगर में बाजार मुकम्मल तौर पर बंद देखे गए हैं। इस मौके पर अमन सलामती की सूरत हाल को बनाए रखने के लिए हुकाम की जानिब से सिक्योरिटी के गैर मामूली बंदोबस्त किए गए। श्रीनगर के तिजारती मरकज लाल चौक में सड़कें वीरान देखी गईं। इसी तरह वादी के दीगर अजला में भी बाजार और रोजमर्रा की सरगर्मियां मफलूज रही हैं। ख्याल रहे कि दफा 370 के खात्मे के बाद हुर्रियत की जानिब से अपनी नौयत की पहली हड़ताल की कॉल थी। पाँच अगस्त 2019 के बाद आज अगर बात करें तो पहली बार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर सख्त हड़ताल वादी कश्मीर में देखी जा सकती है। इस वक्त हम लाल चौक की अगर बात करें तो यहाँ पे जहाँ शहर खास में दुकानें कारोबारी इदारे बंद है, वहीं पर लाल चौक भी मुकम्मल तौर बंद है। जाहिर सी बात है, हैदरपुरा एनकाउंटर के बाद जहां पुलिस ने 2 अस्करत पसंदों के मारे जाने की खबर दी थी, वहीं पर उनका ये भी मानना था कि इन अस्करत पसंदों के साथ एक इनायतकार को भी इस मुठभेड़ में जो है वो भी जाँ बाक हुआ। लेकिन साथ ही एक आम शहरी की भी उन्होंने बात की थी जो अल्ताफ भट्ट के नाम से वो उनके बयान में दर्ज था कि वो क्रॉस फायरिंग में जाँ बाक हुए। लेकिन जब 4 अफराद की हलाकत हुई उसके बाद से इस पर जो मुकामी लोग हैं, खासकर उनके मुदस्सिर गुल और अल्ताफ भट्ट के जो रिलेटिव्स हैं, उनके घर वाले, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि इस एनकाउंटर को वो इस नज़र से नहीं देखते हैं क्योंकि उनके बकौल, उनके घर वालों के बकौल वो आम शहरी थे। लेकिन जहां आम लोगों में इस पर काफ़ी तशवीश पैदा हुई, वहीं पर मेन स्ट्रीम जमातों ने सख्त एहतजाज किया। जहां महबूबा मुफ्ती को घर में नज़रबंद किया गया, वहीं पर अगर उमर अब्दुल्ला की बात करें या PAGD की बात करें, उन्होंने एहतजाज भी किया और उमर अब्दुल्ला ने एक जो खामोश प्रोटेस्ट भी किया। इसके बाद जब गुज़िश्ता रात इनकी डेड बॉडीज है उनको हंदवारा से निकाल कर उनके अहल खाना को सौंप दिया गया और गुज़िश्ता रात ही उन्हें अपने मुकामी कब्रिस्तानों में सुपर्द लहद किया गया। आज हड़ताल है। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ज़रूर ये कहा कि मजिस्ट्रेट जो एक इंक्वायरी होगी, जिसका जो ADM होगा वो इसकी सरबराही में इसकी इंक्वायरी होगी और जस्टिस होगा, और अगर कहीं पे कोई कोताही बरती होगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन क्या वाकई तौर इस बार लेफ्टिनेंट गवर्नर ये साबित करेंगे कि हकीकी तौर पर जो है जो असल मामला है उसको सामने रखा गया है? क्योंकि जहां लोगों को इस तरह का शक शुबा पैदा होता है वहां उनके एतमाद में भी कमी होती है और दिल्ली और कश्मीर की दूरी में जो खलीज है वो बढ़ती जा रही है। देखना ये होगा कि इस मामले को किस तरह से हल किया जा सकता है और लोगों के तशवीश को किस तरह यहाँ की सरकार ख़त्म करने में कामयाब होगी। ये आने वाला वक्त ही बता सकता है। शुजा बकाल के साथ शबनम फयाज, 4TV न्यूज़। जामा मस्जिद श्रीनगर में इस जुमा को भी मस्जिद के दरवाजे मुसल्लियों के लिए बंद रहे हैं। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद श्रीनगर की जानिब से जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा की अदायगी की इजाज़त ना दिए जाने की मुसलसल मजम्मत की जाती है। ताहम आज जामा मस्जिद श्रीनगर के रास्ते वीरान देखे गए और जामा मस्जिद के दरवाजे मुसल्लियों के लिए जुमा के मौके पर बदस्तूर बंद रहे हैं।
और उधर गांधरबल में भी बाजार बंद रखे गए और ट्रांसपोर्ट सरगर्मियां भी मफलूज रही हैं। श्रीनगर, गांधरबल समेत कश्मीर के तमाम हसास समझे जाने वाले इलाकों में हुकाम की जानिब से गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए थे। वाज़ेह है कि गांधरबल वुकला बार एसोसिएशन ने भी आज हड़ताल की कॉल देते हुए हैदरपुरा वाक़े के मुतासरा खानदानों से अपना इजहार यकजहती किया है। हैदरपुरा के मुतनाज़ा इनकाउंटर में रामबन गोल इलाके में के रहने वाले आमिर मागरे की लाश भी विरसा के हवाले करने का महबूबा मुफ्ती और तारिक आमी ने हुकूमत से मुतालिबा किया है। महबूबा मुफ्ती ने जुमा के रोज अपने एक ट्वीट में कहा कि हैदरपुरा इनकाउंटर में हलाक होने वाले आमिर मागरे की लाश ताहाल लवाखीन के हवाले नहीं की गई है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट में अपने अफसोस का इजहार करते हुए लिखा कि बजाय इसके कि मुतासरा खानदानों को इंसाफ फराहम हो, ये मामला ये है कि इन्हें लाशें वापस करने की भीख मांगनी पड़ रही है। उन्होंने रामबन के रहने वाले महलूक आमिर मागरे की लाश भी घर वालों के हवाले करने का हुकूमत से मुतालिबा किया। और मोदी ने अचानक यू टर्न लेते हुए मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन वापस लेने का ऐलान कर दिया है। आज सुबह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने टेलीविजन के जरिए कौम से खिताब किया और मुतनाज़ा 3 ज़रई क़वानीन वापस लेने का फैसला सुनाया। मोदी ने कहा कि इस माह के आखिर में शुरू होने वाले पार्लियामेंट के सरमाई सेशन में आईनी अमल के साथ हुकूमत तीनों ज़रई क़वानीन को वापस लेगी। मोदी ने कहा कि तीनों ज़रई क़वानीन लाने में हुकूमत नेक नीयत थी, लेकिन कुछ किसानों ने इसको समझा नहीं और आखिरकार हुकूमत ने इनकी मुखालिफत का एहतराम करते हुए तीनों ज़रई क़वानीन वापस लेने का फैसला किया है। मोदी ने दिल्ली और शुमाली हिंद के दीगर रियासतों में धरने पर बैठे हुए किसानों को एहतजाज खत्म करने और घर लौटने पर जोर दिया। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। सिखों ने आज गुरु नानक जयंती मनाई है। गुरु पर्व से मंसूब इस त्यौहार को सिखों ने जोश व खरोश के साथ मनाया है। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में वाक़े छठी पातशाही गुरुद्वारा पहुंचकर यहां सिखों को गुरु पर्व की बधाई पेश की है। इस मौके पर इन्होंने अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से 3 ज़रई क़वानीन को वापस लिए जाने के फैसले का भी खैर मक़दम किया। एक ज्ञापन मुझे भी यहाँ दिया गया। मुझे लगता है कि पवित्र पर्व पर ज्ञापन की चर्चा करना बहुत मुनासिब नहीं समझता हूँ, लेकिन जो बात मैंने पिछली बार दोहराई थी, पंजाबी को लेकर के जो आपकी भावना है, उस भावना से मैं पूरी तरह सहमत हूँ।
जम्मू कश्मीर प्रशासन प्रतिबद्ध है पंजाबी के विकास के लिए, और जो आपकी इच्छा है वो आने वाले समय में पूरा हो। मेरे पूर्व संचालक महोदय ने आपको सूचना दी है। आज सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कही है। मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता हूं, उस पर लोगों की राय अलग अलग है, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं कि 2014 के बाद चाहे वो एमएसपी का इंक्रीज हो या प्रोक्योरमेंट, अगर आंकड़ों की बात आप करेंगे तो मुझे लगता है कि इसके पूर्व न एमएसपी इतनी थी, न प्रोक्योरमेंट इतना होता था। लेकिन कोशिशों के बावजूद किसानों के एक वर्ग को सरकार समझा नहीं पाई, और आज के इस पवित्र दिन पर सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वस्त किया है कि आने वाले पार्लियामेंट के सेशन में इन कानूनों को रिपील कर दिया जाएगा। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में जनता की इच्छा का सम्मान करना ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। वो काम सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। एक ज्ञापन मुझे भी यहाँ दिया गया, वो आने वाले समय में पूरा हो, इसकी जरूर कोशिश की जाएगी। जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है, दुखद घटना हुई, ऐसा नहीं जाएगा। और भी कुछ बातें हैं, कभी मिल करके 2-3-4 दिन बाद जब आप चाहेंगे तो व्यक्तिगत रूप से हम चर्चा कर सकते हैं। मैं एक बार पुनः आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, और जम्मू कश्मीर के 1.25 करोड़ नागरिकों से निवेदन करता हूं कि इस पावन अवसर पर हम सब गुरु नानक देव जी द्वारा दिखाए गए सत्य और ईमानदारी के मार्ग का मुतनाज़ा ज़रूरी क़वानीन वापस लेने के ऐलान के बाद महबूबा मुफ्ती ने अपना रद्द-ए-अमल देते हुए मोदी सरकार से मुतालबा किया है कि वो 5 अगस्त को की गई जम्मू कश्मीर से मुतालिक तब्दीली को भी वापस ले। PDP सरबराह व साबिक़ वज़ीर-ए-आला जम्मू कश्मीर ने आज अपने सिलसिलेवार ट्वीट्स में मरकजी सरकार की तरफ से ज़रूरी क़वानीन की मनसूखी के ऐलान का खैर मक़दम करते हुए उम्मीद जाहिर की कि जम्मू कश्मीर में भी 5 अगस्त 2019 की जाने वाली तब्दीलियों को वापस लिया जाएगा। इनका कहना था कि ज़रूरी क़वानीन की मनसूखी एक खुशाइंद इक़दाम है, लेकिन ऐसा लगता है कि इक़दाम इंतखाबी मजबूरी के तहत उठाया गया है। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को बेख्तियार करने और इसके टुकड़े करके आइन की बेहुरमती की गई थी ताकि अपने वोटर्स को खुश किया जा सके। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद ने मरकज की जानिब से मुतनाज़ा ज़रूरी क़वानीन की वापसी के ऐलान पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए इसका खैर मक़दम किया। उन्होंने कहा कि अगर ये कदम पहले ही उठाया जाता तो बेहतर होता। साबिक़ अपोजिशन कायद राज्यसभा गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि अगर पहले ही ये इक़दाम किया गया होता तो पार्लियामेंट का भी इज़्ज़त व वक़ार बाकी रहता और लोगों की जानें भी तलफ ना होती। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में तमाम अपोजिशन जमातें इन क़वानीन के मुखालिफ थी। गुलाम नबी आज़ाद ने उम्मीद जाहिर की कि मौजूदा हुकूमत आने वाले वक्त में भी अवाम मुखालिफ बिल्स पर नज़रसानी करेगी। और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस की सीनियर लीडर व साबिक़ वज़ीर अमन भल्ला ने तीनों ज़रूरी क़वानीन की वापसी पर किसानों को बधाई पेश की। इन्होंने इसको किसानों के हक़ की जीत करार दिया। कहा कि जो हुकूमत अपने इक़्तिदार के नशे में थी, इसको किसानों की बात माननी पड़ी। आज की कामयाबी पे जिसमें तीनों काले कानून आज वापस लिए गए, मैं समझता हूँ कि आज के पावन दिवस पर गुरु महाराज की कृपा बनते हुए ये जो सरकार थी, जो सत्ता के नशे में सोई हुई थी, अहंकार के नशे में डूबी हुई थी, उसको जगा पाए और ये काले कानून आज वापस ले जाने पे मैं सारे किसान संगठन के साथियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। कांग्रेस ने स्टार्टिंग से ही राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये वादा किया था कि काले कानून जरूर वापस होंगे, लेकिन ये सरकार टस से मस नहीं होती रही। लेकिन उसके बीच में यहाँ पे ये इन काले कानून की वापसी पे मैं
किसानों को मुबारकबाद पेश करता हूं। वहीं पे ये भी जरूर मांग करूंगा कि सत्ता में सोई हुई सरकार के नेतृत्व करने वाले मोदी जी, आप मन की बात में उन लोगों से माफी मांगे जिन परिवार के जिन लोगों ने शहादत यहाँ पे दी है, प्रॉपर तौर पे कंपनसेट यहाँ पे करें। क्योंकि आज आप लोगों ने माना कि जो कांग्रेस यहाँ पे स्टार्टिंग से कहती थी वो बिल्कुल सही था, लेकिन आप ईगो में फंसे हुए थे। आज मन की बात के जरिए उन लोगों से पब्लिकली अपोलोजाइज कीजिए, माफी मांगिए कि जो देश की एकता और अखंडता के लिए किसान खुशहाली का रास्ता बना के हिंदुस्तान को मजबूत करते रहे, उनको कितनी शहादत दे के आज इस मंजिल पे यहाँ पे पहुंचना पड़ा। और मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर भी एक ऋषि मुनियों की धरती यहाँ पे है, इन देवी देवताओं की भी कृपा इन पे बने। जो हिस्टोरिक ब्लंडर जम्मू कश्मीर में इन लोगों ने किए हैं जन विरोधी नीति अपनाते हुए, ये भी हमारी तरफ से ये भी गुहार यहाँ पे होगी कि वो भी फौरी तौर पे जन विरोधी नीतियां अपनाते हुए दोबारा इसको रिव्यू करते हुए जम्मू कश्मीर में स्टेट का दर्जा वापस दे दे। क्योंकि इस लिहाज से जम्मू कश्मीर का अवाम अपमानित यहाँ पे हुआ है। फौरी तौर पे रियासत का दर्जा बहाल करके और असेंबली के चुनाव की भी घोषणा फौरी तौर पे कर दी जाए। मैं समझता हूँ कि आज के इस पावन दिन पे जिसमें किसानों की शहादत के बाद संगठन की एकता सामने यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिली थी, ये उसी का नतीजा है कि ये अहंकार में सोई हुई सरकार को झुकना पड़ा और ईगो में फंसी रही। स्टार्टिंग से ये भी लोग महसूस करते थे। अब मैं समझता हूँ अंत वक्त जो भी हैं वो इनकी फायदे अब बता नहीं पब्लिक को सकेंगे, वो भी महसूस करते थे कि ईगो में फंसते हुए कितने लोगों को शहादत देनी पड़ी। अगर यही फैसला और यही सब जो भी भाजपा करती है सिर्फ सियासी तौर पे रियासती सरकारों में चुनाव आने के माध्यम से ये करती है, अगर ये चुनाव पहले होते तो ये फैसला भी कई देर पहले होता। जिस ढंग से महंगाई की कमर, जिस ढंग से गरीब वहां पिस्सा चला गया, हिमाचल में चुनाव में घोषणा के बाद उनको कीमतें कम करनी पड़ी। मैं समझता हूँ ये साफ जाहिर हो गया कि ये सरकारें, ये सत्ताधारी लोग वो अपना मुफाद ज्यादा और गरीब अवाम का जो फायदा था वो कम देखते थे। लेकिन अब आने वाले दिनों में चुनाव की हरकतों को देखते हुए लोगों भारत और चीन ने बाहम फौजी सतह की बातचीत से इत्तेफाक किया है। वाज़ेह है कि लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के दरमियान पाए जाने वाले सरहदी तनाज़े पर दोनों ही ममालिक की अफवाज के दरमियान पहले 13 मराहिल में बातचीत मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन इनका ताहाल कोई नतीजा नहीं निकला। ताहम 14वें मरहले की बातचीत से दोनों ममालिक की अफवाज ने इत्तेफाक किया है। जम्मू कश्मीर में आज सिखों ने गुरु नानक देव जी की 552वीं यौम पैदाइश के मौके पर गुरु पर्व मनाया। वादी में जुमा की सुबह सख्त सर्दी और हड़ताल के बावजूद सिख बरादरी के अराकीन जो नए कपड़े जेब तन किए हुए थे, गुरुद्वारों और दूसरे मजहबी मकामात पर दिन भर तांता बंधा रहा। श्रीनगर में सबसे बड़ी तकरीब कोहमारा के दामन में वाक़ सिखों के मशहूर छठी बादशाही गुरुद्वारा में मुनक़िद हुई। गुरु नानक ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। दुनिया में गुरु नानक देव जी महाराज के जन्म दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं और सिर्फ सिख ही नहीं बल्कि गुरु नानक नाम लेवा जितने भी दुनिया में हैं और गुरु नानक देव जी महाराज के साथ अकीदत, प्यार और उसके मिशन को जिन्होंने समझा है वो सब आज गुरु नानक देव जी महाराज के जन्मदिन पे आज हमारे साथ शामिल है। आज के इस दिन पे जहां हम गुरुद्वारों और दूसरे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर गुरु नानक देव जी महाराज के मिशन को उजागर करते हैं कि किस वजह से उन्होंने इस दुनिया में जन्म लिया और इस
बनी नवा इंसान को उन्होंने कौन कौन सी नियामतें बख्शी, कौन कौन से ऊंचे असूल बख्शे और किस तरह जीवन जीने का ढंग सिखाया। और साथ में जहाँ जहाँ भी हो सकता है, कहीं भी सोसाइटी में, समाज में जो वीकर सेक्शंस हैं, जो ज़ईफ़ लोग हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनकी मदद में भी गुरु नानक नाम लेवा लोग जो हैं वो आज के दिन हाजिर रहते हैं और कोशिश करते हैं कि पूरा साल वो अपने इस वचन को बर्थडे है, ये पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। जहाँ भी सरदार लोग रहते हैं वहाँ गुरु नानक देव जी का बर्थडे मना रहे हैं। यहाँ श्रीनगर से भी लोग आते हैं, त्राल से भी लोग आते हैं, जम्मू से भी लोग आते हैं। मैंने आपको बोल दिया, कभी महसूस ही नहीं किया कि हम माइनॉरिटी में, हमने माइनॉरिटी को कभी महसूस नहीं, हमको ऐसा लगता है जैसे मेजॉरिटी। हम हर सदमा ईद, मैं कहता हूँ कि जब ईद होती है तो मैं 10 दिन से पहले खुशियों के घेरे में आ जाता हूँ और इतना भाव होता है, इतनी आस्था होती है, इतना मेल जोल होता है कि 15-20 दिन तक मेरा काम ही मुकल नहीं पाता है कि मैं कहाँ मुबारक को जाऊँ, कैसे जाऊँ, प्रोग्राम देने पड़ते हैं। तो आज के दिन सर ये इस महान दिवस पे मुझको इतने कमेंट्स आ रहे हैं, इतनी मुबारक आ रही है, इतने लोगों का मुझको मतलब कि मैं सुबह से देख के कमेंट्स की वापस मुबारकबाद कर रहा हूँ। मैं क्या बोलूँ सर, इसके लिए मैं कहता हूँ कि लफ्ज़ ही नहीं है, अल्फाज ही नहीं है, किस खुशी से हम रहते हैं। कभी मैं कहता हूँ कि कभी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम माइनॉरिटी में। वज़ीर दाखिला अमित शाह जुमा को मुल्क की तमाम रियासतों के डीजीपी की कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने उत्तर प्रदेश पहुंच गए। राजधानी लखनऊ में एयरपोर्ट पर उत्तर प्रदेश हुकूमत के नायब वज़ीर आला डॉक्टर दिनेश शर्मा और वज़ीर कानून ब्रिजेश पाठक ने अमित शाह का इस्तकबाल किया। वाज़ेह है कि अमित शाह लखनऊ में सैरोज़ा डीजीपी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। हफ्ते और इतवार को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में कौमी सतह पर पुलिस इस्लाहात के प्रोग्राम को नाफिज करने के लिए किए जाने वाले इक़दामात का रियासतीवार जायजा लिया जाएगा। इसमें पुलिस को हसास बनाने और जराइम पर काबू पाने के लिए स्मार्ट पुलिसिंग जैसे इक़दामात पर गौर किया जाएगा। कांग्रेस ने आज अनजहानी वज़ीर-ए-आज़म हिंद इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर तकारीब का एहतमाम किया है और कांग्रेस के कायदीन ने इंदिरा गांधी को क़िराच बादास्पर्क पेश किया। प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर की जानिब से भी एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसकी सरबराही सदर प्रदेश कांग्रेस जी अमीर ने की। के दिन हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने जन्म लिया है। आज उनका जन्मदिन के तौर पर पूरे देश में उनको याद किया जा रहा है, उनकी कुर्बानियों को याद किया जा रहा है। उसी सिलसिले में आज यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी श्रीनगर में भी और जम्मू में भी जो तकरीबात हैं, ताकि हम आने वाले जनरेशन को इंदिरा जी के खदमात के बारे में जानकारी दे सकें। इंदिरा जी जितनी अपनी वक्त पर देश के लिए ज़रूरी थी, उतना ही उनका जो दिया हुआ इस देश को है वो आज भी देश में उतना ही ज़रूरी है। उनका नेतृत्व, उनकी कुर्बानियाँ आज भी देश को मजबूती देने का काम करता है। सोनिया गांधी सड़कों पर भी किसानों के इस हक में आए कि मोदी साहब को समझाने की कोशिश की कि जिस तरह से आप देश में कानून पास कर रहे हो और जिनके लिए कर रहे हो उनसे पूछे बगैर ये नहीं सोचते कि उनके हक में वो है या नहीं है। जो कानून पास किए गए थे वो किसानों को बर्बाद करने के लिए, और जब किसान बर्बाद होगा तो देश बर्बाद होगा। इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं और उनको कवर अप करने की बारहा कोशिश की जा रही है। हम नहीं कहते हैं कि मिलिटेंसी को काउंटर नहीं करना चाहिए, मिलिटेंसी को डील नहीं करना चाहिए, उसके लिए तो कोई भी सामने नहीं आता है जहां तक टेररिज्म और सिक्योरिटी फोर्सेस आपस में लड़ते हैं। पर जब इस तरह के वाक़यात रोनुमा होते हैं कि जो विजिबली किसी भी ऐसी तंजीम में, किसी भी ऐसी अस्करियत के साथ इन्वॉल्व नहीं है, उनके साथ इस तरह की डीलिंग नहीं होनी चाहिए जो सरकार ने पहले दिन से बताया। और कांग्रेस पार्टी वाहिद पार्टी है जिनने पहले दिन से कहा
कि उनके वारिसों को लाशें मिलने का हक है, वो कानूनी हक है उनको। और दूसरी बात, इस वाक़े को जुडिशल प्रोब होना चाहिए, मैजिस्ट्रियल प्रोब इसमें तो कुछ भी नहीं, वो तो कवर अप होता है। और अगर एलजी साहब वाकई इस इंसिडेंट को तह तक जाना चाहते हैं तो हमारी आज भी डिमांड है, इसको जुडिशल प्रोब एक सिटिंग हाई कोर्ट जज के मॉनिटरिंग में होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाए। मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैं उन साथियों को जो कभी भी यहां नहीं आते हैं मीटिंग्स में, चाहे कोई प्रोग्राम है हमारा जन जागरण प्रोग्राम, जैसे मीर साहब अभी कहेंगे अपने लेक्चर में, मैं एक बात बता। बुलेटिन में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। बढ़ेंगे मजीद अहम खबरों की जानिब। रियासत में 11 तलबा के कोविड टेस्ट मुस्बत सामने आने के बाद यहाँ मकामी कॉलेज को बंद कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक रियासत में जनरल जोरावर सिंह गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में ज़ेर तालीम 11 तलबा की कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आने के बाद इस कॉलेज को बंद कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक मेमोरियल डिग्री कॉलेज में 145 तलबा के कोविड टेस्ट के दौरान 11 की रिपोर्ट मुस्बत आई है। उन्होंने कहा कि मुतासर तलबा को फौरी तौर पर क्वारंटाइन कर दिया गया है, जबकि कॉलेज को 25 नवंबर तक बंद रखने के अहकामात सादर किए गए। कश्मीर में फौज और महकमे तालीम की जानिब से तलबा के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। ज़िमन में एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया है, जिसमें GOC पांडे और दीगर माहिरीन तालीम ने शिरकत की और इसको मुखातिब किया। From the media and other distinguished guests. Show girls and hence projects change from Super 30 to Super 50. Of excellence and wellness for girls, partnership with HPCL and NIDO. Congratulations. These are. The block is totally different, sir. They're not going to have जहाँ वो रह रहे हैं GOC सर जहाँ साहब फोन करें उसका डाब में जमा थोड़ा डाब From the media and other distinguished guests. Show girls and hence projects change from Super 30 to Super 50. Of excellence and wellness for girls, partnership with HPCL.
जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर सियाहत और PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती के भाई तसद्दुक मुफ्ती भी ईडी के घेरे में आ गए हैं। एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इन्हें समन जारी किया गया था, ताहम आज तसद्दुक मुफ्ती ईडी के दफ्तर पेश हुए। वादी कश्मीर में मौसम इंतहाई सर्द व खुश्क बना हुआ है। वादी कश्मीर में शबाने दर्ज हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे दर्ज होने के बाइस सर्दी का जोर बराबर जारी है। उधर महकमे मौसमियात के एक और तर्जुमान का कहना है कि वादी में 23 नवंबर तक मौसम खुश्क मगर अबरालूद रहने का इम्कान है। इन्होंने बताया कि वादी में 24 और 25 नवंबर को मौसम खराब हो सकता है, ताहम इसके बाद 30 नवंबर तक मौसम खुश्क रहने की तवक्को है। जुमा के मौके पर श्रीनगर के बशमूल वादी के दीगर हिस्सों में ज़ियारतगाहों खानखाहों में उर्स पीर दस्तगीर साहब रहमतुल्लाह अलैह मनाया गया। इस मौके पर खुसूसी महाफिल मुनक़िद की गई हैं। इन महाफिल में आसार मुबारक की ज़ियारतें करवाई गई। पूर्व में मेन बच्ची कर दिले पर खिदमत इस पर में कर मैंने बुजुर्ग कर खिदमत बिला लालच कर खिदमत अल्लाह ताला थे निमन से वो सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ी मुहम्मदिन شدة سبب Jesus is packaged road وما علينا إلا البلاغ المبين وآخر السلام कि अल्हम्दुलिल्लाह आज जुम्मतुल मुबारक के इस मुक़द्दस तकरीब पे दूर दराज इलाका जात से ज़ायरीन आए। उनने यहाँ पर वो फैजाब हो गए ज़ियारत पीर अली पीर शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। यहाँ पर बकाया आला पीर अली पीर हमारे सजादा नशीन साहब, हमारे इमाम साहब और जुमला जो यहाँ पर तबलीग करने के लिए ये उलमाए किराम आते हैं। हम अमन व अमान की दुआ करते हैं, हिफाजत की दुआ करते हैं, शिफायत की दुआ करते हैं। हाँ, और अल्लाह ताला से दुआ दस्तगो दुआ है अल्लाह पाक हमें अपने इनामात से नवाजें। यहाँ तक मुख्तलिफ महकमाजात हैं जहाँ पर आपने देखा होगा PHE है, PDD है, श्रीनगर मुस्लिम कॉरपोरेशन है और आपका हेल्थ डिपार्टमेंट है और पुलिस महकमा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्रगुजार हैं महकमा तमाम महकमाजात के, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के, जिन्होंने तमाम तर इक़दामात और तमाम तर इंतज़ामात यहाँ पर फराहम रखे। सियाहती मकाम गुलमर्ग में BSNL की तरफ से एक अहम पेशरफ्त करते हुए सयाहों के लिए मुफ्त फ़ोन कॉल और मुफ्त इंटरनेट की सहूलियत फराहम की गई है। सयाह गुलमर्ग में अब इस मुफ्त सहूलत का फ़ायदा उठा सकते हैं। वाज़ेह है कि गुलमर्ग में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए सयाहों को फ़ोन कॉल और इंटरनेट की परेशानी दरपेश रहती है। इस परेशानी को दूर करने के लिए BSNL ने यह कदम उठाया है। सयाह अब गुलमर्ग में कायम किए गए BSNL ऑफिस के दायरे में इंटरनेट और फ़ोन कॉल की सहूलत से फ़ायदा उठा सकेंगे। सयाहों और सयाहत से जुड़े लोगों ने इस कदम पर खुशी का इजहार किया है।
चलिए, आज 19 नवंबर 2021 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वसातत से हम यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन BSNL की तरफ से आज हमने एक स्पेशल सर्विस यहाँ पे इनाग्रेट करी है, जिसमें हमारे मोज़्ज़ टूरिज़म डिपार्टमेंट के लोग एंड फ्रॉम पुलिस वी हैव इनवाइटेड फॉर द इनाग्रल फंक्शन। इसमें देयर इज वन स्पेसिफिक थिंग वी आर ब्रॉडकास्टिंग हियर कि हमारा यहाँ पे वाईफाई हॉटस्पॉट चलेगा। इनिशियली हमने इसको टेस्ट किया है यहाँ पे लोकली हमारे एक्सचेंज के प्रीमिसेस में, तो ऑलमोस्ट इसकी कवरेज आपको 20-30 मीटर के सराउंडिंग में मिलेगी। तो दिस हैज़ बीन फैसिलिटेटेड इन कोलैबोरेशन विद टूरिज्म डिपार्टमेंट। तो आगे हमारा प्लान है पूरे गुलमर्ग एरिया को और ऑल द टूरिस्ट स्पॉट्स ऑफ श्रीनगर हम सारे वाईफाई हॉटस्पॉट पे कवर अप कर लेंगे। इसमें ये होगा कि वेदर इट विल बी अ लोकल पब्लिक और इट विल बी एनी टूरिस्ट हु इज़ कमिंग फ्रॉम अदर स्टेट्स टू दिस स्टेट, यहाँ पे उसको प्रॉपर कवरेज नहीं मिलती है। तो विद दिस इस फैसिलिटी की वसातत वो हर एक चीज़ ऑनलाइन कर सकता है। यहाँ के गुलमर्ग के स्लोप्स में ही कैन हैव द डाटा सर्विसेज एज वेल एज वॉइस सर्विसेज विच वी आर लाइकली टू इनॉग्रेट। मे बी हमें 1-2 महीने का उसमें टाइम लगेगा, बट एज ऑन डेट वी हैव इनॉग्रेटेड इन गुलमर्ग इन दिस विसिनिटी। तो इट विल बी ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। और कोई भी टूरिस्ट हो, लोकल हो, यहाँ पे हमारे एक्सचेंज में ऑलरेडी ये फैसिलिटी है, बट वी हैव दिस डिपार्टमेंट हैज रिवाइव्ड दीज फैसिलिटीज। हर किस्म की वॉइस डाटा, किसी भी तरीके की सर्विसेज किसी भी इंसान को यहाँ पे चाहिए, वो यहाँ पे आके वो अवेल कर सकता है एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच। और अब आखिर में डालेंगे एक नजर आज के अहम सुर्खियों पर। हुर्रियत मीम की कॉल पर कश्मीर में की गई हड़ताल, जांबहक अल्ताफ और मुदस्सिर के घर वालों से किया गया एक जहती का इजहार। लाशों की हवालगी के बाद अल्ताफ और मुदस्सिर को किया गया सुपुर्द-ए-लहद। आमिर मागरे की लाश भी विरसा के हवाले की जाए। महबूबा मुफ्ती और तारिगामी का हुकूमत से मुतालिबा। मुतनाज़ा हैदरपुरा इनकाउंटर की जुडिशियल तहकीकात करवाई जाएं। PAGD ने सदर जमहूरिया को रवाना किया है मकतूब। मोदी का यू टर्न, मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन वापस लेने का किया ऐलान। LG जम्मू कश्मीर ने वज़ीर आज़म के फैसले का किया खैरमक़दम। 5 अगस्त का फैसला भी वापस लिया जाए। मोदी से महबूबा मुफ्ती का मुतालिबा। क़वानीन को बहुत पहले वापस लिया जाता तो बेहतर होता। गुलाम नबी आज़ाद का रद्द-ए-अमल। भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़ा बरकरार। फौजी सतह की एक और बातचीत से किया गया इत्तेफाक। मनी लॉन्ड्रिंग मामला, तसद्दुक मुफ्ती भी घेरे में। ED के दफ्तर पर महबूबा मुफ्ती के भाई हुए पेश। लखनऊ में 56वीं DGP कॉन्फ्रेंस का एहतमाम अमित शाह करेंगे शिरकत। जुमा के मौके पर खानकाहों ज़ियारतगाहों में आसार शरीफ की करवाई गई है ज़ियारत। उर्स पीर दस्तगीर साहब के मौके पर खुसूसी महफिल का किया गया एहतमाम। सिखों ने मनाई जोश खरोश के साथ गुरु नानक जयंती। LG पेश की है बधाई। गुरुद्वारों में अकीदतमंदों का देखा गया हुजूम। नाज़रीन, खबर कश्मीर में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए 4 TV।